सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम और बोल न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। खेल का जुनून स्पेशल ट्रांसमिशन है वर्ल्ड कप के हवाले से जनाब। और जैसे जैसे आज हमने देखा कि वर्ल्ड कप का पहला मैच, उसका इफ्तिताही मैच हुआ और इसके बाद जो आगाज़ होता रहेगा, जैसे जैसे ये मैचेस होते रहेंगे हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। आज के मैच को लेकर भी हम तज्ज़िये और तबसरे लेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी होंगे। लेकिन माविश, जिस तरह से हम आज देख रहे थे, जो आज सारी सूरत हाल रही, आज का जो पहला ओपनिंग मैच था, सबसे ज़्यादा मायूस कुन जो सूरत हाल ये रही कि इंडिया में जब ये पहला मैच होने जा रहा था तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। जो ये सिर्फ एक यही नहीं थी, बल्कि ये भी आपने बात बिल्कुल ठीक की। और आज जो मैच हुआ व्यूअर्स, आमना आपने देखा कि इतना बड़ा स्टेडियम और जो नया बना है और उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम से मंसूब है, वहाँ पर कोई तमाशाई मौजूद नहीं थे। ये वैसे एक घटना हुई है इंडिया में, उनकी जबान में जैसे बोला जाता है कि ये घटना कैसे घटी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बहुत क्रेज होता है पूरी दुनिया में। क्रिकेट सबसे बड़ा इवेंट है 2023 का, ये सबसे बड़ा इवेंट था जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। और इसमें हमने जो आज का ड्रॉबैक देखा, जो लैप्स देखा वहाँ पर, वो ये देखा कि एक तो इतना बड़ा मैच था, आपने ओपनिंग सेरेमनी, ग्रैंड सेरेमनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो चाह रहे थे कि देखें कि किस तरह से इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है, लेकिन एक तो वो हमें नहीं दिखाई दी। और दूसरा ऊपर से ये कि इतने बड़े स्टेडियम में, जो कि जिस तरह से आप महाविश ने भी बताया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो, और वहां पर अहमदाबाद के उस स्टेडियम में हमें बहुत कम तमाशाई दिखाई दी है, जिसपे इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने देखा काफी क्रिटिसिज्म दिखाई दिया। इंटरनेशनल मीडिया इस पे भड़क उठा कि भाई कहाँ गए तमाशाई, कहाँ गए क्रिकेट लवर्स, कहाँ है क्रिकेट फैंस, क्यों हमें चंद हजार कुर्सियां जो हैं वो। वैसे एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड और ठीक हुआ इंडिया के साथ। जिस तरह से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को वीजे जारी नहीं किए गए, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें वीजे पूरी तरह से जारी नहीं किए गए इंडिया की हुकूमत की जानिब से। एक तरफ आपको शौक है कि आप वर्ल्ड कप का इवेंट अपने मुल्क में होस्ट करें, तो भाई फिर दिल भी थोड़ा बड़ा करें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के वीजे भी आमना आपको याद होगा कि लास्ट मोमेंट पे एट 11th और इशू किए गए थे, और शायकीन क्रिकेट के तो सिरे से ही वहां पर इशू ही नहीं किए गए। शायद ये अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ है। अच्छा कि आज कोई मैच देखने नहीं आया। लेकिन ये जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे, उससे उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इस सिचुएशन में ज़्यादा हम लोगों से बेहतर है, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेट एक्सपर्ट वो हमें ज़्यादा बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या सामने आई। बहरहाल आज का जो मैच था जनाब, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ये पहला मैच था और रवायती हरीफ हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अलावा अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात भी की जाए वो भी रवायती हरीफ है, लेकिन ये रवायती हरीफ में मैच ऐसा हुआ कि बिल्कुल वन साइडेड ये मैच हो गया। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दी और ये बहुत बड़ी शिकस्त थी इंग्लैंड के लिए, जो कि दिफाई चैंपियन थे। दिफाई चैंपियन, और अगर टारगेट भी देखा जाए आमना तो कोई छोटा टारगेट नहीं था। ये नहीं था कि कोई 100-125 रन का कोई टारगेट है। अच्छा टारगेट था, 280 प्लस का टारगेट था। उसके बावजूद एक इंतहाई वन साइडेड मैच देखने में आया है। अब इनके साथ साथ हम जरा अपनी टीम की भी कारकर्दगी की बात कर लें कि कल मैच है नीदरलैंड्स के साथ, और जो इससे पहले 2 मैचेस हुए हैं वो पाकिस्तानी टीम ने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। चलो वी कैन अंडरस्टैंड कि उसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए, आपने कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, वार्म अप मैचेस थे, लेकिन वो जीते भी जा सकते थे। इस पे मजीद हम बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपके लिए तैयार की है, पहले वो देख लें। तो जनाब आज के मैच के हवाले से आपने एक ब्रीफ रिपोर्ट देखी और इसमें जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के जो बॉलर्स की धुलाई की है वो देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। दिल ये कर रहा है कि कल हमारी टीम भी ऐसी नीदरलैंड्स की धुलाई करे और हमारे लिए कल का दिन जो है वो अच्छा साबित हो जाए। जो बाकायदा मैचेस का आगाज़ है वो कल फतह से हो तो एक अच्छा शगुन भी है और मज़ा भी आ जाएगा। तो क्रिकेट एनालिस्ट जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शेरदिल खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे जहन में है। पाकिस्तानी टीम को जैसे वहाँ पर वेलकम किया गया और आमना जैसे कि बाबर आजम ने कहा, बाकी प्लेयर्स ने कहा कि जो पिच कंडीशंस हैं ये हमें बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से मिलती जुलती लग रही हैं। तो साजिद खान साहब पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो पहले 2 मैचेस में ट्राई किए लेकिन वो सक्सेसफुल साबित नहीं हुए, यकीनन उनसे कुछ लर्निंग ज़रूर हुई होगी। तो कल के मैच के लिए नीदरलैंड्स एक अपकमिंग एक नई टीम है, क्रिकेट में न्यू बॉर्न है वो, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन इज कॉम्पिटिशन। तो क्या समझते हैं आप कि क्या टफ मुकाबला होगा या पाकिस्तान आसानी से मैच जीत जाएगा?
हमने और शहीद आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने इंट्रो दिया। 13वां ICC वर्ल्ड कप ODI जिस तरह शुरू हुआ उस तरह आपने इंट्रो में जिस तरह बात की, बहुत मायूसकून मॉडर्न दौर की क्रिकेट में जिस तरह हम तवक्को रख रहे थे, जिन्होंने क्रिकेट को खरीदा हुआ है, क्रिकेट को डॉलर से खरीद के चला रहे हैं, बहुत अच्छा जस्टिस देंगे। जस्टिस तो उन्होंने बहुत ही मायूसकून दिया जिस तरह आपने इंट्रो में देखा। बगैर तमाशियों के उनके मौजूदा वजीर आजम पे ये ग्राउंड मौजूद है, 1,15,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है। मगर बदकिस्मती से हमारे जर्नलिस्ट पहली दफा होगा जो कल का मैच जो खेला जाएगा जुम्मत मुबारक को खेला जाएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी कौम को हमारी टीम को कामयाबी देगी। एक बेहतरीन शेप में पाकिस्तान टीम मौजूद है जो पास में गंद हो चुका है। मगर जो सवाल आपने किया जो आज का मैच था बहुत इंपॉर्टेंट था। 2019 वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तारीख दोहराती है, जिस तरह उनको नाइंसाफी की और इंग्लैंड को चैंपियन बनाया, चौके जिसने ज्यादा मारे और एम्पायर की भी नाअहली जिसकी वजह से इंग्लैंड 2019 ODI चैंपियन हुआ और न्यूजीलैंड जो फेवरेट टीम थी और बहुत ही आला शेप में थी उनको वर्ल्ड कप वो नहीं जीत सकेगा। जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने आगाज किया, टॉस पिंदा मैचेस, अच्छा टॉस जीता और उनके बॉलर ने, उनके कप्तान ने, उनके एनालिस्ट एक अच्छी तैयारी की थी। प्लान ए से गया और प्लान ए उनका कामयाब हुआ और यकीनी तौर पर जो बटरवर्थ की जरूरत की बात करें इंग्लैंड के, उस समय दोनों में टीम डिबटती है। मॉडर्न दौर में इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा ODI में कामयाबी, वर्ल्ड की फेवरेट टीम है। मगर जिस तरह आज अगर बात की जाए न्यूजीलैंड ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, सेंचुरी बनाना किसी भी ODI में पहली सेंचुरी बनाना बहुत ही खुशाइन बात है। वर्ल्ड क्लास आदिल की बात करूँ, वोइन की बात करूँ, बेहतरीन टीम इंग्लैंड की शेप में थी मगर न्यूजीलैंड ने तमाम शोबों में उनको आउट क्लास किया। मगर जिस तरह कल की बात की जा रही है, कल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर मौजूद है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाबर बहुत ही आला शेप में नजर आ रहे हैं। रिजवान की बात करूँ, फखर की बात करूँ, इमाम की बात करूँ, पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए जो मेरी अपनी क्रिकेट एक्सपीरियंस बताता है। दूसरी चीज जो मेरे हाथ में बॉल है, बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉल जो होती है आपको सीम करना आना चाहिए, स्विंग करना चाहिए और टॉस जीतने के साथ पाकिस्तान को ये चीज जरूर देखना चाहिए शादाब की फॉर्म आ सकती है। शादाब कोई बुरे बॉलर नहीं है, पाकिस्तान के 3 साल से चल रहे हैं और शादाब की, नवाज की बात करूं और अब्दुल्ला की बात करूं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और अब्दुल्ला थोड़ी फ्लाइट से बॉलिंग करके बॉल करते हैं, निप है। और शादाब को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं समझता हूँ पेट लग रहा है, उनकी सीम लगना चाहिए। तो अब्दुल्ला उसको बॉल को जो करते हैं वो सीम से करते हैं और बॉल निप से जाता है। तो ये चीज को भूल जाना चाहिए। पाकिस्तान कल इंशाअल्लाह ताला मैच भी जीतेगा और एक अच्छे मार्जिन से जीतेगा। ठीक है साजिद खान साहब, साथ ही रहिए। शेरदिल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी राय जान लेते हैं। शेरदिल खान, मैं चाहूँगी कि हम एक तरतीब से आगे बढ़ें। जिस तरह से आज पहले सवाल ये बनता है कि जो इवेंट था इंडिया ने उसको इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया। सबसे पहले तो ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, उसको उस तरह से ग्रैंड नहीं, सेलिब्रेशन नहीं नजर आई हमें जो होनी चाहिए थी। उसके बाद हमने देखा कि क्रिकेट स्टेडियम में हमें जो क्रिकेट लवर्स हैं या क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत कम दिखाई दिए, बहुत कम सीट्स थी जो ऑक्यूपाइड थी। इसकी क्या रीज़न है और उसके बाद फिर हम आज की मैच के हवाले से, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया आमना। देखिए सबसे बड़ी रीज़न ये है कि तकरीबन 1,24,000 या तकरीबन 25,000 की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की अहमदाबाद में। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना होगा कि इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ जो बड़े मैचेस हैं, खासतौर पे जब इंडिया खेल रहा होगा, तो ये इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की, तो तभी आपका शौक पूरा होगा कि आपको पूरा स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन आज के मैच में आपको ये देखना होगा कि तकरीबन 30-32 हज़ार लोग थे और इतना बड़ा स्टेडियम है तो वो आपको कहीं ना कहीं खाली ज़रूर नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए इंडिया को कि स्टेडियम बड़ा है, इस वजह से पूरा भर नहीं सका। जहाँ तक बात है क्राउड की, क्राउड का एंथुसियाज्म हमें नज़र आया है आज के मैच में। हमेशा से हम देखते हैं कि भारत का जो क्राउड है ज़्यादा अपनी टीम को सपोर्ट करता है, वो भी हमें नज़र आया कि कहीं ना कहीं जो बाकी टीमें उनकी सपोर्ट भी हमें नज़र आएगी। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट हमारे वीज़ों का प्रॉब्लम है तो पाकिस्तानी फैंस हमें कम नज़र आएंगे। इंडिया में हमने देखा कि जब हैदराबाद में पाकिस्तान खेल रहा था तो कुछ तादाद में पाकिस्तानी सपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे जो भारतीय क्रिकेट शायकीन हैं जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं। इस तरह कुछ है ऐसे हैं शायकीन जो बाकी क्रिकेट टीमों को भी सपोर्ट करते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। तो ज़्यादा आपको इंडिया के मैचेस में स्टेडियम्स
इनिंग्स भरे हुए अच्छा, नजर आज के आएंगे। मैच में शेरदिल क्या हुआ? आज के मैच में बिल्कुल वन साइडेड मैच क्यों हो गया? क्या इंग्लैंड के जो एक कहा जा रहा है कि एक मेन प्लेयर वहां पर मिसिंग थे, एक तो वो रीज़न भी हम कह सकते हैं कि वो इंजर्ड थे, उनकी वजह से नहीं हो सका। दूसरी, आपको क्या रीज़न नजर आई कि उनके बॉलर्स वो कारकर्दगी दिखा ही नहीं पाए, बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया? डेवन कॉनवे ने जिस तरह से परफॉर्म किया। जी जी। एक रीजन तो ये है कि जो अंडर लाइट्स चेस करने वाली टीम है उसको आसानी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरी टीम चेस कर रही है, हमने देखा ड्यू भी आई, उससे भी हमें नज़र आया कि काफ़ी प्रॉब्लम बॉलर्स को हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तर फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर होंगे। जहाँ तक बात आपने बेन स्टोक्स की डेफिनेटली बेन स्टोक्स एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है कि इंग्लैंड की टीम में अगर वो हैं, वो बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी कभी भी किसी मैच का भी वो पांसा पलट सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि कहीं ना कहीं उनकी जो कमी है वो महसूस हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि जो बॉलर्स हैं, ख़ासतौर पर स्पिन बॉलिंग जिन पर बहुत ज़्यादा बैंक करता है इंग्लैंड, और बड़े कमाल के स्पिनर्स हैं, आदिल रशीद की मैं बात कर रहा हूँ, मोइन अली की मैं बात कर रहा हूँ, वो विकेट्स नहीं ले सके। उन्होंने वो बॉलिंग उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह स्पिनर्स जो नॉन रेगुलर स्पिनर्स थे न्यूजीलैंड के, जिसमें ग्लेन फिलिप्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स हासिल की। उसके अलावा रचिन रविंद्रा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो सेंटर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो जो मेजर डिफरेंस रहा वो स्पिनर्स का रहा। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने विकेटें भी ली, स्कोर भी कंटेन किया, लेकिन दूसरी एंड पर हमने देखा कि जो इंग्लैंड के स्पिनर्स थे वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए। तो ये दो टीमों के दरमियान डिफरेंस रहा। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस मैच में हुई है, जो न्यूजीलैंड को आगे चल के बहुत फायदा होगा, वो है रन रेट का। जितना उन्होंने रेट यहाँ पर बना लिया है, और जो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के क्वालिफाई करने में, क्योंकि राउंड रॉबिन है, इसमें 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी टॉप की, और अगर कहीं दोनों टीमों के पॉइंट्स भी बराबर होंगे तो मसला आएगा रन रेट के ऊपर। जैसे पिछली दफ़ा पाकिस्तान 2019 में न्यूजीलैंड क्वालिफाई किया था अच्छे रन रेट की वजह से, तो इंग्लैंड को ये थोड़ा सा अपना देखना होगा कि रन रेट उनको किसी आगे मैच में, किसी बड़े मैच में अपने इस रन रेट को बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल। जैसे साजिद खान साहब, पाकिस्तान के मैचेस को लेकर, पाकिस्तान की टीम को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे कल पाकिस्तान का मैच है और आज जो हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच देखा है, उसमें एक अच्छा स्कोर सेटल करके दिया, 280+ था। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है इंडिया की पिच और विकेट के बारे में, आप क्या समझते हैं कि क्या ये ज़्यादातर बैटिंग सपोर्टिव पिचेस होती हैं इंडिया में? पाकिस्तान को इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? टीम ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपने बहुत प्यारा सवाल किया। क्रिकेट में पाकिस्तान की मौजूदा टीम में सिवाय एक बाबर ऐसे प्लेयर मौजूद हैं 100 ओडीआई खेले में, बाकी कोई भी प्लेयर पाकिस्तान की अगर बात की जाए, किसी ने इतने ओडीआई नहीं खेले, किसी ने 10 साल से 7 क्रिकेट नहीं खेली। मगर खुशकिस्मती ये है हमारे मौजूदा चीफ सेलेक्टर इंजी, जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, लेजेंडरी बैट्समैन है, वो पहुँच चुके हैं हैदराबाद में। मेरे पाकिस्तान की खुशकिस्मती है और वाहिद प्लेयर जो है 70 ओडीआई इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। जिस तरह मेरे अपने जराए बताते हैं, बड़ी लंबी मीटिंग हुई है बाबर के कमरे में, टीम मीटिंग हुई, चीफ सेलेक्टर साहब की बात हुई। तो ये तमाम चीज़ें बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट करना भी इसलिए चाहिए, हम जो हमारी कारकर्दगी थी, अगर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग मेरी तमाम एशिया कप में फेल हो गई, वो सारी तोपों का रुख पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर लगा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हाथ उठा लिए। कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए, मौजूदा सेटअप की बात की जाए, मौजूदा चेयरमैन के साहब तो क्रिकेट बोर्ड को चलाना चाहिए, मगर उनके बेटे सारे शॉट मार रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट हैं, उनको हाथ उठा लिया। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट को सपोर्ट करें। कल के मेरे अपने जराए बताते हैं, कल तक शायद 2-3 दिन में तमाम जर्नलिस्ट को वीज़े मिल जाए। पाकिस्तान के जो मौजूदा जर्नलिस्ट के वीज़े लग गए तो 2-3 दिन में तमाम जर्नलिस्ट पहुंच जाए। मगर खुशकिस्मती ये कहना चाहिए आमना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल को आज को देखते हुए मैं फ़खर से बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ। फ़खर की फॉर्म को देखते हुए एज ए क्रिकेटर, एज ए ओपनर मैं बात करूंगा, जो फ़खर 20 रन बना रहे हैं। पावर प्ले, बैटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम बात करते हैं बॉलिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। देखिए ये बैटिंग पैराडाइज दिखते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका की कंडीशन बहुत मुख्तलिफ थी। इंडिया की और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर है। जैसे कजाफी स्टेडियम की बात करें, नेशनल स्टेडियम की बात करें, इस तरह की पीछे बनी हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैनों पर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद
सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, मगर आपको ये चीज़ ज़रूर बताते चलो आमना, देखें क्रैश मैच जो होगा ना, असर प्रेशर मैच है 14 तारीख वाला, मगर खुशकिस्मत ये है 2 मैच आपके बहुत हल्के हैं, उसमें आप तमाम तैयारी कर सकते हैं। उस तैयारी के लिए आपको प्रेजेंट माइंड से बाबर को जाना पड़ेगा। यहाँ सऊद शकील को आपको खिलाना पड़ेगा, नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी है, फिर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उससे बहुत ही आउटस्टैंडिंग 145 की औसत थी, 170 रन बनाए, बेहतरीन शेप में अपना बाबर बहुत फॉर्म में, रिजवान बहुत फॉर्म में। दूसरा इफ्तिखार को आपको नया गेंद इस्तेमाल करना है, ये चीज़ बताना ज़रूरी है आपको। आप देखें 2020 में तो नवाज नया गेंद करते हैं दायरे में, मगर ये चीज़ भी अपने नाज़रीन जो बोल्ड न्यूज़ चैनल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, प्राइम टाइम का प्रोग्राम है, प्राइम टाइम की गुफ्तगू यकीनी तौर पर लोग पसंद करते हैं। बात ये होती है हम अब 2 ही माइंड सेट से जाएंगे, 2 फास्ट बॉलर से हमें जाना चाहिए। अब तक तो मेरे जराए बताते हैं पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर से जाएगा, शाहिनशाह अफरीदी हारिस से जाएगा, दूसरा पाकिस्तान 3 स्पिनर से जाएगा। दायरे में क्या इफ्तिखार से गेंद कराएं, क्या नवाज से गेंद कराएं, तो बाबर को ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। और फील्डिंग में ना कप्तान को देखें, क्या विकेट कीपर को देखें, ये इसलिए नहीं 14 तारीख के मैच में 1 लाख पूरा ग्राउंड जैम पैक हो, इतना शोर होगा, उसमें लोगों की आवाज समझ में नहीं आती, ग्राउंड पैनिक हो जाता है लोग, क्योंकि इतने बड़े क्राउड में हमारे लड़के पहली दफा खेलेंगे इंडिया में जाके, ये भी चीज बताना जरूरी है। तो पहले से आपको तमाम प्लानिंग करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो इंजी का फायदा उठाने का मकसद, 2005 में इंजी गए थे, इंजी तमाम प्रेशर में खेलने के आदमी, तो ये तमाम चीजों पर आज पाकिस्तान की टीम में बात की है। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी 101%। और साथ ही साथ वही वाली बात आ जाती है ना, ये तो क्रिकेट है, गेम ऑफ नर्व्स है, इसमें आपने प्रेशर में ही खेलना होता है, प्रेशर को आपने हैंडल कर लिया तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो एक कहीं सुनी बात है जनाब। और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ आज के मैच को लेकर और जो आने वाले मैचेस हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उसमें अपने टिप्स हमारे साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन जनाब हम वक्तन फ़वक्तन आपको ये याद दिलाते रहेंगे कि भारत का जो बुग़्ज़ है वो खुलकर हमारे सामने आया। पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायकीन क्रिकेट को इन्होंने वीज़े नहीं दिए। ICC ने मुतादिद मरतबा BCCI को पाकिस्तानी सहाफ़ियों के वीज़ों से मुतालिक ईमेल की थी, जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की बोल से गुफ्तगू और उनकी जानिब से बताया गया कि शायकीन के वीज़ा इजरा मामले पर भारतीय हुकाम से राब्ते में है, लेकिन जो हमारे वीज़ा के लिए अप्लाई करके बैठे हुए थे अभी तक वो वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जो मेजॉरिटी है क्रिकेट शायकीन की भी, और जो क्रिकेट या स्पोर्ट्स एनालिस्ट या जर्नलिस्ट हैं उनके वीज़ाज भी अभी तक जारी नहीं किए गए। इस ब्रेक के बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो कल नेदरलैंड्स के साथ मैच है वो कितना इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड। खेल का जुनून में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। माविश की तैयारियों से लग रहा है कि जनाब माविश ने कल के मैच के लिए तैयारी जो है वो पकड़ ली है, और जिस तरह से कल शाहीन जो है वो अपना बाकायदा कल पहला मैच वर्ल्ड कप का खेलने जा रहे हैं और उसके लिए तैयारियां तो भरपूर की गई हैं। वार्म अप मैचेस में जनाब हमने देखा कि कुछ मायूस कुन सूरत हाल रही, वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना मैच हार गया, लेकिन अब कल जो नेदरलैंड्स का मैच होने जा रहा है उसके लिए हमारे कप्तान तो काफ़ी पुरज़म है। जी हाँ, उनका ये भी कहना है कि जो वार्म अप मैचेस लूज़ किए हमने, हारे हैं, उन्हें आप हार के तौर पे ना ले आमना। उनका कहना था, बाबर आजम का कहना था कि हमने कुछ नए कॉम्बिनेशंस जो है वो ट्राई किए और हमने उनसे सीखा। हाँ। तो कल जो बाकायदा पाकिस्तान का ऑफिशियली वर्ल्ड कप का पहला मैच होने जा रहा है वो नेदरलैंड्स के साथ है, और नेदरलैंड एक नई टीम है बेशक, लेकिन कहते हैं कि कभी अपने हरीफ को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसे ईजी नहीं लेना चाहिए। तो कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे ये मैच नाज़रीन शुरू होगा और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। सो वी विश ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। एक रिपोर्ट है वो देखते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं क्रिकेट शायकीन की भी, और जो क्रिकेट या स्पोर्ट्स एनालिस्ट या जर्नलिस्ट हैं उनके वीज़ाज भी अभी तक जारी नहीं किए गए। इस पर एक रिपोर्ट है, ये देखिए, फिर बात करते हैं। तो जनाब शायकीन ने क्रिकेट के वीज़े जारी ना करना और स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं उनके वीज़े जारी ना करना, इस हवाले से रिपोर्ट आपने देखी है। एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। एजाज, आपका भी वीज़ा नहीं लगा इसलिए आप भारत नहीं जा सके, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपकी कोई आह लग गई है, इसलिए आज कोई बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने के लिए ही नहीं आए। देखिए, जो वीज़ों की अपडेट है उस बारे में तो यही स्टेटस है कि कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में 2 दिन गुजारने के बाद लाहौर वापस आ गया हूँ। भारतीय हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है वो ये कहते हैं कि जी हम आपको 1 घंटे में वीज़े जारी कर देंगे, लेकिन हमें दिल्ली से जो है वो मोदी सरकार की तरफ से अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है पाकिस्तानी सहाफ़ियों को लेके। 3 मुल्कों के सहाफ़ियों के वीज़ों का मसला बना था,
सबसे पहले बांग्लादेश का बना, लेकिन बांग्लादेश के सहाफियों को वीजे टाइम पे जारी कर दिए गए, जबकि जो साउथ अफ्रीका का मीडिया था उनसे हमारी इतलात के मुताबिक अंडरटेकिंग ली गई है, उनसे बाकायदा एफिडेविट लिया गया है कि आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम तक रहेगी और आप किसी किस्म की और एक्टिविटी भारत में कवर नहीं कर सकते हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया किसी भी मुल्क में। आपको याद है कि 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ कल्चर के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के जो खूबसूरत वेन्यूज हैं वहां से भी हमने रिपोर्टिंग की थी, लेकिन भारत ने जो साउथ अफ्रीकी सहाफी थे उनसे ये एफिडेविट लिया कि आप स्टेडियम और क्रिकेट के अलावा और किसी चीज को शूट नहीं करेंगे। तो अब पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोच रहे हैं वो आपने देख ही लिया है कि आज 16 दिन हो गए हैं आईसीसी की तरफ से हाई कमीशन के नाम हमें लेटर जारी हुए और हम तमाम डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ना तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पासपोर्ट कलेक्ट करके इस्लामाबाद। ठीक है, एजाज से हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनको कनेक्ट करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि अब स्टेटस बेसिकली आ क्या रहा है और कितना मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है नाजरीन, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो आपके जो मीडिया नुमाइंदगान है वो पूरी दुनिया से उसे कवर करने के लिए आते हैं और उसी से एक रौनक भी बनती है, आपका जो एग्जैक्ट जो न्यूट्रल इमेज है वो सामने जाता है खुलकर। लेकिन यहाँ पर हमने जो सूरत हाल देखी वो बहुत ही मायूस और ये मीडिया का सवालिया निशान है भारत ये कम्युनिकेशन एथिक्स है कि जब वर्ल्ड कप मींस के एक दुनिया भर का एक बड़ा इवेंट है, एक खेल का, क्रिकेट का या किसी भी खेल का हो, तो ये दुनिया भर के लोगों का हक है कि जो उससे लगाव रखते हैं वहाँ पर जाएं, इस मैच को देखें। और इस पे आमना मेरा ख्याल है हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। शेरदिल, आई बिलीव कि आप इस बारे में बेहतर जानते होंगे, यकीनन कोनों के अंदर की खबर आपके पास ज़रूर होगी। क्या वजह हो सकती है, जैसे अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फैंस हैं उनसे एफिडेविट लिए गए हैं, तो इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की हो सकती है इंडिया को? देखिए माविश, सबसे पहली बात तो ये कि जब आईसीसी का इवेंट होता है तो उसमें एक आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने तमाम तरह जो जर्नलिस्ट अप्लाई करते हैं एक्रेडिटेशन के लिए, वो एक्रेडिटेशन उनको मिलती है, उसके बाद वो अपने वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। और जो भी होस्ट नेशन होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने सहाफ़ियों को आईसीसी ने पास फराहम किए हैं उनको वीज़ा लाजमी प्रोवाइड करना होता है। हमने जब आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड में कवर की थी, बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं सहाफ़ियों को, हर लम्हे पे आपको अपडेट किया जाता है, पास यहाँ पर है, आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टेडियम के इस एंट्रेंस से आप ऐड होंगे, एंटर होंगे, उसके बाद इस जगह पर आप बैठेंगे, या हर चीज़ डिफाइन होती है और उसमें जो है किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट नहीं होती। अगर जिस तरह हम इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये जब होस्ट करते हैं, जिस तरह इजाज़ ने भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आपको ये आज़ादी होती है कि आप मैच तो कवर करें लेकिन उसके अलावा भी आप घूमें फिरें और बाकी चीज़ें भी कवर करें। भारत का हमेशा से ये रहा है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ उनका अनाद है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की हम बात करें, जो भी कोई आम भी शख्स वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करता है, उसको पुलिस सर्टिफिकेट देना होता है, उसको 1000 अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने होते हैं और उनको भी वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जी आप इस शहर में हैं, आपको इस शहर से इस शहर तक जाने की इजाज़त नहीं है, इसी शहर में रहेंगे, जितने शहर आप उसमें मेंशन करते हैं। तो ये लिमिटेशंस आम वीज़े में होती हैं। लेकिन जब आप एक सहाफ़ी हैं, आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, तो ये होस्ट नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन भारत जिस तरह हमेशा से हम देखते हैं कि बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व करता है। वो तो हमने जिस तरह से शेरदिल, आप बिल्कुल ठीक बात करें, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया यहाँ पर। साजिद खान साहब, ये सिचुएशन हमने एशिया कप में भी देखी थी, वहाँ पर भी मज़ा किरकिरा करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जो वहाँ पर मौसम की सूरत हाल थी, कई बार ये कहा गया कि जी वेन्यू चेंज कर लें, आप वेन्यू हम कुछ ऐसा रख लेते हैं जहाँ पर बारिशें कम हो। फिर विदिन जब ये कहा गया कि श्रीलंका में ही कुछ ऐसी सूरत हाल, ऐसे कुछ शहर देख लेते हैं जहाँ पर सूरत हाल कुछ बेहतर हो, उस पर भी ऑब्जेक्शन की जा रही थी भारतीय क्रिकेटर्स की जानिब से और भारतीय जो हम बीसीसीआई बोर्ड है उनकी जानिब से। तो अब दोबारा अब जब ये वाला इवेंट आया, राइट आफ्टर ये वाला इवेंट जो हमारा अभी हुआ है एशिया कप का, उसके बाद ये वाले मैच में यहाँ पे भी आपने हमें वीज़ा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, जिस तरह से अभी एजाज बाखरी भी बता रहे थे कि साउथ अफ्रीकन जो है उनको भी थोड़ा सा कहा जा रहा है कि इंश्योर करें
कि आप वहाँ पर जाएं तो सारी चीज़ों को आपने इंश्योर करना क्रिकेट की हद तक महदूद रहें। एग्जैक्टली, क्रिकेट की हद तक आपकी सरगर्मियाँ महदूद रहेंगी। ये एक नई किस्म की रवायत कायम करने की कोशिश की जा रही है, तो ICC इस पर खुलकर नोटिस क्यों नहीं ले रहा, इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा ताकि इनको इस चीज़ से मना किया जाए, आइंदा आने वाले जो इवेंट्स हैं उसको इस तरह से ना बनाया जाए कि आपका जो एक इंटरेस्ट है वो लूज हो जाए। बहुत शुक्रिया आमना शहरी जिसने शेरजिल ने बात की, और जो जिसने इजाज़ की तो बिरयानी वेट कर रही है। इजाज़ तो हमेशा सीज़न रिपोर्टर हैं और जाके रिपोर्टिंग करते हैं। मेरी ख्वाहिश है वो जल्द से जल्द जाएँ और मुंबई में हैदराबाद में जाके बिरयानी खाएँ। उनकी हैदराबाद बिरयानी वेट कर रही है। और बात ये हो रही है यकीनी तौर पर जय शाह जिसका नाम है, यकीनी तौर पर उसने इतनी शोहरत कभी नहीं कमाई जितनी शोहरत एशिया कप को डैमेज करके ना मानी। बारिश पूरी दुनिया कहते रही मगर वो तन तना उस बंदे ने पूरी क्रिकेट को डैमेज किया। वही बात को मनवाया। एशिया कप श्रीलंका में कराया। एशिया कप कराने की वजह भी बता दी। हम श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे, श्रीलंका की माली हालत ऐसी है, उनको सपोर्ट करा के वो खुद एशिया कप चैंपियन बन गए। उनकी टीम बेहतरीन शेप में, उसमें कोई दो रानी है। वो टीम उनकी सेट है, उनकी टीम बहुत अच्छी है। मगर इस तरह की दोहरी पॉलिसी से यकीनी तौर पर क्रिकेट को डैमेज हुआ। ICC ने जिस तरह आप यकीन माने, ICC की जब बात की जाती है, ICC ऐसे जर्नलिस्ट को, ऐसे लोगों को इन्वाइट नहीं करते। उनके पास 5-5, 15-15 साल से लोग जाके कवर कर रहे हैं। हर इवेंट को कवर किया जा रहा है। जो भी जर्नलिस्ट जा रहे हैं वो पहली दफा तो इंडिया नहीं जा रहे, इंडिया जाके कवर करते रहे। मगर 7-8 साल से इंडिया पाकिस्तान के मैच जो 2012 में लोग गए होंगे। मगर बात ये होती है खुली क्रिकेट के साथ नाइंसाफी है। क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, उसको यकीनी तौर पर मैं तो बड़े अफसोस से कहूंगा ये 2023 वर्ल्ड कप अगर इंडिया में ना होता, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत चांदी लग जाती। मगर जिस तरह इन्होंने हमारे जर्नलिस्ट को, हमारी आवाम को नाइंसाफी की, हमारे मुल्क के लोग जाके टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया में 90 सर हर मुल्क का एक, जब भी हम देखते हैं कि उनके मीडिया के लोग वहां पर जाते हैं वो एक सही बेटर जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी आवाम को दे सकते हैं कि भाई वहां पर क्या हो रहा है। जब आप जाते हैं ग्राउंड में तभी आप ज्यादा रियलिटी जो है और न्यूट्रल तरीके से आप पेश कर सकते हैं। हमने एक जनरल आपको एक बहुत जेन्युइन एक बात बता करूँ, जो पाकिस्तान के कप्तान जब खिलाड़ी जब मीडिया टॉक कर रहे होते हैं, अपने पहले देखते हैं जहाँ के हमारे जर्नलिस्ट बैठे नहीं बैठे, हर टीम का कप्तान, हर टीम का मैनेजर, कोच देख रहा होता है। ये पहली दफ़ा होगा प्लेयर गैलरी में जब प्लेयर टॉक करने आएगा हमारा जर्नलिस्ट नहीं होगा। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे जर्नलिस्ट जाके बैठे होते हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने खिलाड़ियों को, अपने कोचों को। ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे खिलाड़ियों का। और साथ हमारे जर्नलिस्ट हमारे खिलाड़ियों की लॉबी बना रहे होते हैं। सिर्फ बात अपनी सर, जब पूरी आवाम मैच देखने के लिए तैयार बैठी होती है उससे पहले एक माहौल बनाया जाता है इन्हीं जर्नलिस्ट की जानिब से, इन्हीं रिपोर्टर्स की जानिब से। जब ये वहां जाते हैं तो ये बताते हैं कि भाई क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से अब यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है, स्टेडियम में क्या फेस्टिविटी का समा होता है, एक एक्साइटमेंट होती है। एग्जैक्टली, उससे पहले जो चीजें तैयार की जाती हैं तब आवाम जो है वो देखने के लिए तैयार बैठती है कि हाँ जी ये होने जा रहा है। उससे पहले आपने इंटरेस्ट लूज कर दिया। जब हमारे रिपोर्टर्स वहां पर नहीं जाएंगे, वो कवर नहीं कर पाएंगे उस तरह से, तो हम उस सिचुएशन में अपना इंटरेस्ट जो है वो अब माइनस हो गया और काफी कम तक रह गया। ये सारी सिचुएशन बनती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की हुकूमत, तमाम लोग इस बात को मंजर रखते हैं। असल एक बात है, हम लोग तो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। हमारे लोग, हमारे एक एक बंदा जो है ना मेहमान नवाजी में बहुत आगे। अगर हमारे यहाँ से जर्नलिस्ट भी जा रहे थे, उनके जर्नलिस्ट से गिफ्ट लेके जाते हैं, मेहमान नवाजी करने में बहुत आगे। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, कोई शर्म करो, कोई हया करो। जैसा तुम्हारे वालिद ठीक है वजीर दाखिला जो भी है, मगर क्रिकेट के साथ सियासत ना करो। क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, क्रिकेट पीसफुल है, क्रिकेट के साथ नाइंसाफी ना करो। बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है, कड़वी बातें करनी पड़ती। जो टीम को रिस्पेक्ट मिली है, पाकिस्तान की दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हैदराबाद की आवाम ने दी है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। पाकिस्तानी खिलाड़ी बगैर तमाशों के, बगैर उसके बावजूद 100-200% क्रिकेट को फोकस करेंगे, क्रिकेट पर तवज्जो देंगे। मगर ये चीज हमारी तमाम उन बड़ों को सोचना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। सादिक साहब, खेल का जो मकसद है वो दुनिया में एक दोस्ती है, सिफारतकारी है और दोस्ती को परवान चढ़ाना है। खेल का मतलब है एंटरटेनमेंट, कि आपस में लोग मिल बैठे और एक दूसरे के गिले शिकवे भुला दें। लेकिन भारत के जो एक बायसनेस है उसने खेल के भी माहौल को पैनिक कर दिया है। और क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे कल के मैच के हवाले से तज्जिया लेने की कोशिश करते हैं। अहमद कुरैशी साहब, ये कहिएगा कल जो मैच हमारा नीदरलैंड्स के साथ होने जा रहा है, वार्म अप मैच के बाद जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने हमें शिकस्त दी, एक मायूस कुन सूरत हाल रही, लेकिन अब
बाकायदा जो कल आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें नसीम शाह भी नहीं होंगे हमारे लिए, तो आप क्या समझते हैं कि कल पाकिस्तान को एक तो ये चीज़ आ जाती है कि आप दूसरी टीम को छोटी टीम ना समझें और उसको देखकर आप इजी तरीके से खेलने की कोशिश ना करें। कभी कभार जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भी आपके लिए बुरा साबित होता है। तो आप क्या समझते हैं कि कल के मैच को एक किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल और किस तरह से खेलना चाहिए? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि किसी भी टीम को छोटी टीम कंसीडर नहीं करना चाहिए। नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया है तभी वर्ल्ड कप खेल रही है। अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, और अगर नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के आ रहा है नीदरलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और नीदरलैंड की जो क्रिकेट टीम है, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और एक्सपेक्टेशन के प्रेशर के साथ साथ जो लगातार वार्म अप मैचेस में फेलियर्स आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनका भी कहीं ना कहीं बोझ होगा। तो आई थिंक कि अपनी पॉजिटिव अटैकिंग अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए और बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो के फर्स्ट मैच है और पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि एक तो वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो एक छोटी टीम के साथ हो रहा है। छोटी इन सेंस ऑफ कि नीदरलैंड का इतना बड़ा स्ट्रेचर नहीं है जितनी बाकी टीम्स का है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा करे। हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है शेरदिल खान साहब ने और साजिद खान साहब भी हमारे साथ है। शेरदिल से पहले बात करना चाहूँगी। शेरदिल, जैसे कि अहमद ने भी कहा कि अपने हरीफ को, अपने कॉम्पोनेंट को भी ईजी नहीं लेना चाहिए है, और यकीनन नीदरलैंड्स एक अच्छी क्रिकेट खेलता है जब भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सका है। तो आप क्या समझते हैं कि कल हमें जो कॉम्बिनेशन पीछे देखने में मिले, या जो पहले दो वार्म अप मैचेस में हमने सूरत हाल देखी और कैप्टन ने ये जस्टिफिकेशन दिया, वो अपनी जगह ठीक भी है टेक्निकली, कि कुछ नए कॉम्बिनेशन ट्राई किए गए थे वार्म अप मैचेस में, तो होपफुली कि अब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हो चुके होंगे, उनसे हमने जो सीखना था वो सीख लिया होगा। अब हम फाइनली अपनी पूरी तैयारी से कल पहले ऑफिशियल मैच में मैदान में उतरेंगे। एग्जैक्टली माविश, यही है कि बाबर ने तमाम तर खिलाड़ियों को रेस्ट भी दिया है और कुछ नए खिलाड़ी जो बेंच पर थे उनको मौका भी मिला है। तो एक कॉम्बिनेशन बाबर के जहन में है, टीम मैनेजमेंट के जहन में है, और वही कल हमें देखने को मिलेगा। और ये बात सही है कि कोई भी टीम छोटी नहीं होती जब वो वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर है। और जहाँ तक नीदरलैंड्स की बात है, इनके बहुत से खिलाड़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस रखते हैं, जैसे लोगन वैन बीक है, विक्रमजीत सिंह है, ये G20 कनाडा में भी इन्होंने खेला। ये अच्छे खिलाड़ी हैं और इंडिविजुअल इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। एज ए टीम अब देखना होगा कि एक बड़े फॉर्मेट में, छोटे फॉर्मेट में तो आसान होता है किसी को भी अपसेट करना, लेकिन बड़े फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और डिफिकल्ट होता है टीम्स के लिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ओपोनेंट सामने आएगा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, 2 स्पिनर्स होंगे और टॉप पर फ़खर को ही मौका मिलेगा। मैं समझता हूं कि फ़खर ही खेलेंगे इमाम के साथ, और जो एक सेट हमारा एक प्लेइंग 11 माजी में जो खेलते आ रहे हैं उसी के साथ जाएंगे। साउथ शकील की मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में एंट्री होगी। उसामा, मैं चाहता था कि उसामा ने जिस तरह दूसरे वार्म अप मैच में खेला है, मुझे लगता था कि मैं समझता हूं कि उसामा को होना चाहिए टीम में, और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ, जिस तरह साजिद साहब ने भी कहा कि 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, 3 स्पिनर्स के साथ जाएं। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे बाबर, लेकिन अगर अच्छा होता कि उसामा को भी मौका मिलता, और उसामा एक अच्छे स्पिनर हैं और उन्होंने विकेट्स भी ली हैं, बैटिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की उस दिन वार्म अप मैच में। तो और हम ये देखते हैं कि जो यूरोपियन टीमें हैं वो शायद उस तरह, जिसमें हॉलैंड है या आयरलैंड है, ये स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। तो स्पिन के साथ हमें लगता है कि ज़्यादा डोमिनेंट अटैक होना चाहिए पाकिस्तान का, और बाबर के जहन में है जो उसने प्लेइंग 11 खिलानी, और वही खिलाड़ी जो माजी में खेलते आ रहे हैं उन्हीं के साथ वो जाना पसंद करें। बिल्कुल, आप ये सही बात आपने पॉइंट आउट किया कि जो हमारी स्पिन अटैक है वो होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ये चीज़ मिसिंग थी एशिया कप की अगर बात की जाए वहाँ पर, और इसी वजह से तनकीद का सामना भी करना पड़ा पाकिस्तानी टीम को। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कल के मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। एजाज़ वसीम, एक तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ऑब्वियसली आप मिस कर रहे होंगे और हम भी मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। जब आप एशिया कप का हिस्सा थे
तो एक वो जो इंटरेक्शन थी वहाँ की जो सिचुएशन जिस तरह से आप हमें एक्सप्लेन कर रहे होते थे सामने आके, वो चीज़ एक मिसिंग रहेगी। लेकिन अभी एक तो आप अपने वीज़ा स्टेटस के बारे में बता दीजिए, कुछ कोई उम्मीद है, कुछ ऐसा है कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप जा सकते हैं वहाँ पर जाके, कुछ सिचुएशन या खासकर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल्ड है जिस तरह से, अगर हो सकता है तब तक वीज़ा लग जाए, कुछ ऐसे चांसेस हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है अगले सैटरडे को 14 अक्टूबर को। तो अब जो फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से फ्राइडे तक, तो इंतजार करना पड़ेगा कि अगले फ्रेश वीक के अंदर शायद वीज़ा प्रोसेस हो जाए। जहां तक उम्मीद की बात है तो आईसीसी ने आज सुबह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जवाब दिया कि वो भारतीय हुकूमत के साथ इस मामले के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर राब्ते में है, और ये इम्कानात हैं कि कल फ्राइडे है, कल भी पासपोर्ट कलेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो फिर मंडे से ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं इस्लामाबाद भारतीय हाई कमीशन में 2 दिन तक चक्कर लगाता रहा हूँ, वहाँ से ये खबर आई है कि जैसे ही हमें दिल्ली से ये कहा जाएगा कि पासपोर्ट ले लें तो आपको 24 घंटे के अंदर वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। बाकी ये तो पहली मरतबा ऐसा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना कल पहला मैच वर्ल्ड कप का खेल रही है और उस प्रेस बॉक्स में ना पाकिस्तानी सहाफ़ी होंगे, और जब फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं होंगे। और कप्तान बाबर आजम ने भी इसके ऊपर हमारे ज़राए ने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से बात की जब कल बाबर कैप्टन डे के ऊपर अहमदाबाद में मौजूद थे, तो बाबर बड़े सरप्राइज हुए कि अभी तक एक भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पे नहीं आया है। ठीक है। जहां तक कल के मैच की बात है, देखें कल के मैच के लिए पाकिस्तान नीदरलैंड के मुकाबले में बहुत मजबूत टीम है, लेकिन आप किसी को कमजोर नहीं कहना चाहिए। जब वक्त खत्म हो रहा है, वी आर लेफ्ट विद 40 सेकंड्स। साजिद खान साहब से बात करना चाहूंगी, उनके फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे कल के मैच के लिए, विशेष या कुछ कोई ऐसी टिप आप जो शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान की टीम बेहतरीन शेप में, और पहली दफ़ा देखा है एशिया कप जिस तरह हुआ था, पहले टीम अनाउंस कर दी जाती है, अब टॉस से पहले टीम अनाउंस होगी। पाकिस्तान टीम एक हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, बहुत आउटस्टैंडिंग, हारिस की बात करूं, फ़कर की बात करूं, पाकिस्तान की टीम आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएगी, बेहतरीन आप एक बेहतरीन जीत की शक्ल में दिखाएगी। शादाब बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग करिए। कल इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम अपना बेस्ट देगी कल के मैच में नीदरलैंड्स के साथ। जनाब, कल पहला मैच होने जा रहा है। हम अपने जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं साजिद खान साहब, शेरदिल खान, उसके अलावा अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, इजाज़ वसीम बाकरी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल फिर आपके खिदमत में इसी वक्त में हाजिर होंगे। रात 11 बजे रोजाना अब हमारी क्रिकेट ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप खुसूसी नशरियात हुआ करेगी इसी प्लेटफॉर्म से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।